हेलो वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 15 से लेके 21 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे वर्गोस की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे 2 और चैनल है वर्गोस, वहाँ पर जाके अपने डेली रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपनी डेलीज़ की जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और सेकंड चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो वहाँ पर मैं अपने लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप जहाँ पर भी इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर आप अपनी लाइफ में जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। मे भी शायद हो सकता है कि गाइस कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, अगर इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में कोई बिग डिसीजन लेना पड़े, ओके, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, पोस्टपोन कर दीजिएगा। ओके, और अगर किसी के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़े, ओके, इन्वेस्टमेंट कोई लार्ज अमाउंट, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, या फिर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो इस हफ्ते रुक जाइएगा। ओके, वेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए रास्ता क्लियर नहीं है। ओके, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नो, कन्फर्मेशन कार्ड है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो नो, थोड़ा रुक जाइए। अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो नो, थोड़ा रुक जाइए, ऑब्जर्व कीजिए और ओके, इन्फॉर्मेशन लीजिए। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो भी नो, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, और अगर किसी के लिए कोई आपको कोई कुछ भी अगर बोलते कि ये हेल्प कर दो, तो भी आपको इस हफ्ते नो कहना चाहिए। ओके, किसी भी क्षेत्र में वेट कीजिएगा, एंड बिग डील करने के लिए नो है आपके लिए। ओके, एंड सेकंड कार्ड इज दिस, आई एक्नॉलेज माई इनर चाइल्ड एंड ओपन माई हार्ट टू द जॉय शी ब्रिंग। ओके, मे बी शायद दिस इज द मैडन का कार्ड है। 3 + 8 9 10 11। ओके, मास्टर नंबर है। मे बी इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आप ना अपने सिनारियो को, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इंजॉय करते करते, अपनी लाइफ को बैलेंस करते करते आगे बढ़ सको। ओके, यू डोंट नो वेर यू गोइंग, ओके, बट कहीं ना कहीं आप अपने हैप्पीनेस को ध्यान दे रही हो, अपने खुशी के प्रति ध्यान दे रहे हो, अपने इनर चाइल्ड को खुश रखना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट को करो। ओके, फॉरेस्ट फ्रोलिक का कार्ड है। एंड सेकेंड इज गाइस सी इनर जर्नी, दिस इज द जर्नी का कार्ड है। मैं भी शायद उस तक कुछ लोग ट्रैवल करें इस हफ्ते। अदरवाइज गाइस इट सेज फोकस ऑन हाउ फार यू हैव कम, नॉट हाउ फार यू हैव टू गो, यू विल फाइंड हेल्प इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस कीजिए कि आप कितनी दूर आए हो, वैसे पहले कहाँ थे, अभी कहाँ हो, और वो सोचिए। और ये मत सोचिए कि आपको कहाँ जाना है, ओके, कहाँ डेस्टिनी तक पहुँचना है। ओके, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि अगर आपने आज को इन्जॉय नहीं किया, फोकस किया कि नहीं मुझे डेस्टिनी तक पहुंचना, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो मे भी शायद हो सकता है कि आज के जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, गिफ्ट यूनिवर्स ने दिए हैं, वो आप उस इन्जॉय ना कर सको। तो गाइस, या इनर जर्नी कीजिएगा, फोकस होइएगा कि आप पास्ट में कहाँ थे, अभी कहाँ हो, और आने वाले दिनों में कहाँ होंगे। और अगर कोई आप हेल्प भी चाहते हो तो सरप्राइजिंगली तरफ से आप लोगों की लाइफ में हेल्प भी है इस आपके डेस्टिनी को फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, तो सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए। ओके, एंड फोकस ऑन सक्सेस, एफर्ट डालते रहिए एंड फोकस कीजिए सक्सेस की तरफ। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ ना कुछ स्टार्ट भी करना चाहते हो, या फिर कोई हेल्प भी चाहते हो, तो सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में हेल्प है, फोकस कीजिएगा। ओके,
फोकस होइएगा सक्सेस की तरफ, विजन कीजिएगा, ड्रीम कीजिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, फल की चाह मत कीजिएगा। अपने आप में डे टू डे लाइफ में हैप्पीनेस करते करते आगे बढ़ेगा। ओके, या आप लोगों की लाइफ में सक्सेस है गाइस, फोकस होइएगा। एंड कुछ लोग इस हफ्ते ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, middle part of the week, end part of the week. Okay, let's see what's the hidden position, what's the outcome. Okay, गाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक सी 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जस्ट वाई इसलिए नो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक वर्गोस आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। लव में लग सकता है कि ओ सो मच बर्डन है यार, कैसे भी मैं इसको कैरी करूँ। ओके, इन जनरल लाइफ में भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, या फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप को, अपने स्टेबिलिटी को मैनेज करो, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है सोल्यूशन। बट जो भी ये बर्डन है ना वो ड्रॉप हो जाएंगे, तो डोंट वरी। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 10 ऑफ वॉन्ड इज देयर। सो मच बर्डन है गाइस, यू कांट सी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे मैं इसको ड्रॉप करूँ, ख़त्म करूँ बोल के। व्हाई दिस 10 ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर वर्गोस। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं बर्डन में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में कुछ लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ओके, इसीलिए इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जहाँ पर भी एफर्ट डाल रहे हैं उसका रिवॉर्ड चाहते हैं। ओके, या कुछ लोग सिंगल होना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा रिलेशनशिप में बर्डन महसूस करें, या फिर हो सकता है कि बर्डन हो सकता है मनी इश्यूज़ के कारण हो, या फिर स्टेबिलिटी के कारण हो, या फिर घर बनाना हो। ओके, किसी भी चीज़ से आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ये जो बर्डन है ख़त्म हो। मे भी शायद मनी इश्यू है, किसी के लाइफ में जॉब नहीं है, किसी के लाइफ में घर नहीं है, कोई सिंगल होना चाहते हो, तो इसीलिए यहाँ पर बर्डन बहुत सारा है गाइस। जो भी ये बर्डन है ना आपके, वो इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। ओके, सो डोंट वरी, बिकॉज 10 इज़ ऑल अबाउट कंपटीशन। जो भी ये बर्डन है ना, अगर जॉब नहीं थी तो मे बी अगर आपने एफर्ट डाला तो जॉब मिल भी सकती है। अगर मनी वाइज प्रॉब्लम चल रहे थे तो बाहर था, कैसे मैनेज करें बोल के, तो भी वो मैनेज हो जाएंगे। ओके, क्योंकि 10 इज़ ऑल अबाउट ख़त्म, आपके बाहर की एंडिंग है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक से कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ द जेमिनीज कार्ड, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी डील कर रहे हैं। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ कोई ऐसे पर्सन हैं जेमिनीज आप लोगों की लाइफ में से, दिस इज़ यू। ओके, आप कहीं ना कहीं 2 सिनारियो में फंसे हुए हो। ओके जेमिनी, बट आप सोच रहे हो कि कौन आपके लिए सही है कौन नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी हैं। एंड अनदर सिनारियो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ soulmate connection also. Okay, let's see why this lovers card is here. choices है तो सोच समझ के चूज कीजिएगा। ओके, why this, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले ही बोला, अगर आप लव लाइफ के में सिंगल होना चाहते हो, लव लाइफ की वजह से बाहर महसूस कर रहे हो, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपके लाइफ में चॉइसेस आ जाएंगे लव लाइफ के लिए। व्हाई दिस लवर कार्ड इज हियर फॉर वर्गो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप सबसे हील होना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, हील होना चाहते हो, मेंटल पीस लेके आना चाहते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में ये सोलमेट कनेक्शन हो और भी ज़्यादा बॉन्डिंग हो। ओके, मेंटल पीस के कारण। और अगर कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जाना चाहते हैं तो प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन हो। इन जनरली भी अगर गाइस लोगों के साथ में
लार्ज ग्रुप सर्कल के साथ में डील कर रहे हैं, उनके साथ में बॉन्डिंग करना चाहते हैं या फिर उनके साथ में काम करना चाह रहे हैं, तो भी मेंटल पीस के कारण, प्रिपरेशन के कारण अपने सोशल नेटवर्किंग को बैलेंस करना चाहते हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर लवर का कार्ड है। ओके, ऑफ़र आ रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ये ऑफ़र हो सकता है कि लव के लिए हो, ये ऑफ़र हो सकता है कि कोई सपोर्ट के लिए। ओके, कोई जेमिनी पर्सन आपको आके आपको आपके सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं या फिर पीस देने, आपकी सिचुएशन अगर बर्डन वाली है तो उससे बाहर निकलने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, जो अनएक्सपेक्टेडली जैसे सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में सपोर्ट आ रहा है और जो पीस भी लेके आ रहे हैं। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड है जो आपके पास में स्टेबिलिटी है, मनी जितना है उसको सेव कर रहे हो, जॉब है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, घर है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ताकि आपके लाइफ में जो भी है उसको सेव कर सको। ओके, why 4 of wheel is there for Virgos? बिकॉज कहीं ना कहीं सेव इसलिए कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मेरी सेविंग कहीं खर्च ना हो जाए या फिर मेरी सेविंग कोई लेके ना चला जाए, डिल्यूजन में हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फिर वेस्ट एनर्जी है, नेगेटिविटी बहुत आ रही है, डिल्यूजन बहुत है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी ये डिल्यूजन है उसको ओवरकम करने के लिए आप अपने आप में स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक वॉच द हिडन पोजिशन में सी वाह ब्लेसिंग है। सो डोंट वरी गाइस, अपने आप को यहाँ पर सेव कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी को, बट हिडन पोजिशन में आपके लाइफ में ब्लेसिंग है, मनी वाइज ब्लेसिंग, जॉब वाइज ब्लेसिंग, रिलेशनशिप वाइज ब्लेसिंग। ओके, जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो यहाँ पर है, ऑफ़र भी आ रहा है, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, या फिर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो अपने जॉब को लेके एंड लव लाइफ को लेके या फिर मनी को लेके, बिजनेस को लेके, क्योंकि ये ब्लेसिंग इसलिए आ रहा है यहाँ पर आप लोग 1 चैप्टर कंप्लीशन कर चुके हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग अबाउट योर नेगेटिविटी एंड फ्रेश चैप्टर स्टार्ट। इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर ब्लेसिंग दे रहा है। हिडन पोजिशन में गाइस आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहे हैं, कोई भी ऑफर, एंड फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम में क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, या क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लोगों के लाइफ में कोई जेमिनी पर्सन है, जैसे कि एयर साइन है, जो आपको ना हेल्प कर रहे हैं पीस लेके आने में। ये जिस भी वजह से आप फ्रस्ट्रेशन हो ना, उसका सोल्यूशन देने के लिए यहाँ पर कोई एयर साइन है, देखिएगा, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी आ रही है। ओके, अगर आप इनके साथ में डील नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ यूज वर्गोस, आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ रहे हो, फोकस हो, क्लियर विजन हो रहे हो एंड मैच्योर हो रहे हो एंड फोकस कर रहे हो अपने सक्सेस की तरफ, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर विजन के साथ में अपने गोल तक पहुंच सको बोल के, अपने सक्सेस तक पहुंच सको बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्स इज हियर। बिकॉज कहीं ना कहीं सी लवर्स अगेन गाइस, सी लवर्स अगेन में भी शायद हो सकता है कि मल्टीपल आप लोगों के लाइफ में कोई जेमिनी पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए। ओके, सी जो भी आपकी नेगेटिविटी है या फिर डार्क पीरियड चल रहे हैं या फिर स्ट्रगल चल रहा बाहर है, कोई जेमिनी पर्सन है जो आपको उससे उभार रहे हैं, हेल्प करें ताकि आप जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो कर सको और अपनी लाइफ में फोकस हो सको, क्लियर विजन के साथ में अपने गोल तक, अपने सक्सेस पर फोकस कर सको। ओके, तो इसीलिए आपके लाइफ में क्लैरिटी आई है। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी वर्गोस, आप लोगों की लाइफ में ना ब्लेसिंग है इस हफ्ते एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक जो भी आपकी बर्डन थी, जिस भी एरिया में मनी को लेके, जॉब को लेके, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है एंड मिडिल वीक में आप लोगों की लाइफ में कोई हेल्प आ रहा है, लव जेमिनी पर्सन जो आपको ना ये सारे बर्डन से उभारने में मदद कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड देने के लिए मदद कर रहे हैं
और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी ओवर थिंकिंग है ना, जिस भी एरिया को लेके आप उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। एंड सडनली आप लोगों ने अगर एफर्ट डाला है तो सडनली आप लोगों की लाइफ में ऑफर, ब्लेसिंग, जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं वो आ रहा है, ओके। क्योंकि आउटकम में आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, ओके। फोकस हो अपने सक्सेस की तरफ, अपने हैप्पीनेस की तरफ, ओके। या फिर हो सकता है कि फोकस हो अपनी लाइफ के जो भी गोल है उसकी तरफ, ओके। अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, बट बिग डील करने से इस हफ्ते नो करना है, ओके। वेट कीजिएगा इस अगले हफ्ते तक। वैसे वॉज द गाइडेंस फॉर यू। द गाइडेंस इज़ 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है वर्गोस। अगर आप लोग कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में मेंटल तौर पे स्टक हो, ओके, नो मूवमेंट हो रहा है, इसको लेट गो कीजिए, इसको लेट गो कीजिए, ओके। क्लियर विजन लाइए, क्लैरिटी लाइए, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको। जो भी आप सक्सेस, जिस भी एरिया में आप सक्सेस तक जाना चाहते हो, क्योंकि आपके लाइफ में यूनिवर्स यही बोलना चाहते बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, मेंटल तौर पे स्टकनेस है। तो पीस लाइए, अपनी इनर पीस या फिर आउटर पीस। जहाँ पर भी आप स्टक हो, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में डार्क पीरियड चल रहा है, उसको क्लियर कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस हो। क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट भी चल रही है, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट, ओके। ओवरकम कीजिए इस फाइट को, चेंज लाइए एंड लेट गो कीजिए अपने नेगेटिव पार्ट को, ताकि आप ये सक्सेस को देख पाओ, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है। अपने आप को गाइस फोकस कीजिएगा सक्सेस की तरफ, ओके। लेट्स सी आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए उनके सिचुएशन के रिगार्डिंग। वर्गोस, मैं यहाँ पर 5 पाइस रख रही हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है गाइस। सी, यू आर नॉट अलोन। पाइल नंबर 1, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं वर्गोस, अगर आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से घिरे हुए हो या फिर बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड है, तो आप अकेले नहीं हो। यूनिवर्स आपके हर क्षेत्र में आपके साथ में है, ओके। आपको देख रहा है, आपको गाइड कर रहा है। तो पे अटेंशन टू योर मैसेजेस, यू नो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे रहे हैं, अपने मैसेजेस के ज़रिए सॉल्यूशन दे रही है, साइंस सिम्बलिज्म के जरिए। तो ध्यान दीजिएगा, ओके। यू आर नॉट अलोन, पाइल नंबर 1। आप वैसे तो हम ना लाइफ की जर्नी में अलोन होते ही नहीं। कभी फ्रेंड होते हैं, कभी फैमिली होती है, कभी यूनिवर्स अपने मैसेजेस के ज़रिए हमको गाइड करते रहती है। तो यू आर नॉट अलोन, ओके। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में भी शायद हो सकता है कि सी दिस इज़ द इल्यूजन, ओके। मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर अपनी सिचुएशन के प्रति या सक्सेस के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो, मेंटल तौर पे। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जिस भी क्षेत्र के कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, प्रॉब्लम में हो, तो फेस कीजिए उस प्रॉब्लम को, फेस कीजिए उस रियलिटी को, ताकि आप उसको ओवरकम कर पाओ, ओके। फेस करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। अगर हम हमारे डार्क पीरियड को फेस नहीं करेंगे तो हमारी जब लाइट आने वाली होगी तो वो आएगी नहीं, जब तक हम वो फेस नहीं करेंगे। तो फेस कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो फेस के कारण बाद में जाके आपको वो सक्सेस मिले, सोल्यूशन दिखे, ओके। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, मैं भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। बर्न ऑल योर वरीज, फेयर, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिजीजेस इन माई धोनी। गाइस, आप लोगों की लाइफ में जो ओवर थिंकिंग है या फिर मेंटल स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, उसको लेट गो कीजिए, उसको बर्न कर दीजिए, ताकि यूनिवर्स अपने लाइफ में, आपके लाइफ में जो भी ये हैप्पीनेस आने वाले हैं, ब्लेसिंग आने वाले हैं, उसको देख पाए, ओके। ये नेगेटिविटी हो सकती है, डार्क पीरियड हो सकती है, या फिर आपकी जेलसी हो सकती है, या फिर वरीज हो सकता है अपने फ्यूचर के स्टेबिलिटी के लिए। तो लेट गो कीजिए, सोचिए मत उतना, ओके। सोचिए मत, क्योंकि हमारा काम होता है कर्म करने का और देने का काम होता है ऊपर वाले का। तो कर्म करते रहिए, सोचिए मत कि नहीं मेरी लाइफ में क्या स्टेबिलिटी होगा, कैसे स्टेबिलिटी होगा, बोल के अपना कर्म करते रहिए एंड यूनिवर्स पे रिजल्ट छोड़ दीजिए। पाइल नंबर 4,
जो भी आपने सवाल पूछा है, मे बी शायद रेपिटेशन इन लाइफ, लेसन इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लीव्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम दैम। पहले फॉर मे बी शायद हो सकता है कि आप लोग ना एक ही चीज़ बार बार करते रहते हो। ओके, मे बी शायद हो जैसे कि लव लाइफ के लिए एग्जांपल बोलूँगी कि आप लव लाइफ में धोखा खाते रहते, जस्ट लाइक धोखा खाते रहते, बट उससे सीखते नहीं हो। ओके, तो मे बी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि सीखिए लव लाइफ से, ताकि आने वाले दिनों में आपको फिर से धोखा ना हो सके। मे बी शायद आप ना उस पार्ट से कोई सीखते नहीं हो। ओके, तो इसी कारण आप लोग ना फिर से वही सिनारियो में चले जाते हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम चल रही है, उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए, ताकि आप फिर से वो नेगेटिविटी का सामना आपको ना करना पड़े। ओके, वो बार बार हमारे लाइफ में इसलिए होता है कि हमने उस नेगेटिविटी से कुछ सीखा नहीं, उस चैलेंजेस पीरियड से हमने कुछ सीखा नहीं। बोल के सीख लीजिए, ताकि आपको ये रिपीटिशन का सामना ना करना पड़े। ओके, फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना वर्गोस, फाइल नंबर 5 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लिव इन द प्रेजेंट। आपने ये सुना होगा कि पास्ट इज़ द हिस्ट्री, ओके, फ्यूचर इज़ द मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज़ द गिफ्ट। तो ये गिफ्ट को एंजॉय कीजिए। ओके, ये गिफ्ट फिर नहीं मिलने वाला। आने वाली फ्यूचर के बारे में क्यों वरीड होते हो? जो बीत गया सो बीत गया, वो आने वाला नहीं है। जो अभी आपके पास में है उसमें एंजॉय कीजिए। ओके, तो पॉइंट नंबर 5, डोंट थिंक सो मच। अभी जो आपकी लाइफ में गिफ्ट है उसको डे टू डे लाइफ में एंजॉय करते करते आगे बढ़िए, फोकस कीजिए। ओके, कि मेरी लाइफ में सक्सेस आ रहा है बोल के, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है। ओके, पॉइंट नंबर 5 बहुत अच्छी एनर्जी है। तो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, यूज़ कीजिएगा। और आज ये हफ्ते ना जर्नी के लिए भी पोस्टपोन कीजिएगा, या फिर कोई बिग डील साइन करना हो तो पॉज कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके, वेट कीजिएगा थोड़ा। ओके गाइस, अच्छी एनर्जी है। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।